आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं इस मंच का और सुमन मोहिनी जी का, अश्विनी जी का और आप सभी का मुझे सुनने के लिए और यहाँ पे जो है आने का मुझे मौका देने के लिए। मेरा नाम अंजना रावत है। मैं परिवार और कल्याण मंत्रालय में कार्यरत हूँ। मैं शुरुआत करना चाहूँगी रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों से। प्रसंग उस वक्त का है जब श्री राम जी का विवाह हुआ मैया सीता से, तो वहाँ पर स्वयंवर वो रचा गया था। स्वयंवर रचा गया था तो उसमें धनुष तोड़ा गया था और वो धनुष था शिव जी का, उनका प्रिय धनुष था। और शिव जी के जो परम भक्त थे परशुराम जी को वो धनुष दिया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने वो राजा जनक को दे दिया गया था और स्वयंवर में वो धनुष रख दिया गया था। तो जब धनुष टूटा तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए, लेकिन स्वयंवर का तो वो नियम था, उसे तोड़ना ही था। तो वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए परशुराम जी, तो रामचंद्र जी किस प्रकार उनको शांत करते हैं उसकी दो पंक्तियों से मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो उसमें उन्होंने कहा, नाथ शंभुधन भंजन हारा, होय कोयो एक दास तुम्हारा। अर्थात श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि परशुराम जी को कहते हैं कि आप इतना क्रोधित क्यों होते हैं। किसी में इतना सामर्थ्य तभी होगा जब वो आपका दास होगा। जो आपका परम दास परम भक्त होगा उसमें ही ये सामर्थ्य होगा कि वो ये धनुष तोड़ पाए। अर्थात कि ये सामर्थ्य और किसी में नहीं होगा। और दूसरा प्रकरण मैं वहाँ पर का दोहराना चाहूँगी। जब माता सीता की खोज होती है तो श्री रामचंद्र जो है वानर सेना के साथ में समुद्र पे पहुँचते हैं और उन्हें समुद्र पार करना होता है। तो 3 दिन तक वो समुद्र से अनुनय विनय करते रहते हैं कि हमें रास्ता दीजिए, हमें रास्ता दीजिए, लेकिन जो है समुद्र की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है और वो ना ही रास्ता देते हैं। तो श्री रामचंद्र जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जो नेतृत्व में सबसे आगे हैं, प्रबंधन में सबसे आगे हैं और उनका नाम ही जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो भी क्रोधित हो जाते हैं। तो वहाँ पर की मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, बोले राम सकोप तब, भयो बिना न होत प्रीत, बिना भयो होत न प्रीत। अर्थात कि यहाँ पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और इतना अनुनय विनय करने के बाद में भी जब माना नहीं समुद्र, तो उन्होंने बोला कि बिना भय के अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी हम कहते हैं कोई काम करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति हमें अपनानी ही होती है। पूरे रामचरितमानस में श्री रामचंद्र को कहीं पर भी गुस्सा नहीं आया। वो तो बहुत ही सौम्य हैं और उनका जो स्वभाव है बहुत सौम्य है, सरल है, वो कभी भी क्रोध नहीं करते हैं। तो ये ऐसा पहला प्रसंग था या प्रकरण था जहाँ पे उनको क्रोध आया समुद्र पे। तो उन्होंने बोला लक्ष्मण से कि लक्ष्मण अब आप मुझे मेरा धनुष दीजिए। समुद्र तो बिल्कुल नहीं मान रहा है, अब मैं इसको सुखा के ही रहूँगा वरना मैं सीता जी को कैसे लेके आऊँगा। रामचंद्र जी जो हैं इतने सौम्य हैं, बताइए कि रावण जो है माता सीता को हर के ले गया, वो उस पर भी क्रोधित नहीं है। उन्होंने पहले अंगद जी को भेजा, हनुमान जी को भेजा संधि के लिए, उसी के बाद उन्होंने चढ़ाई करी जब रावण बिल्कुल नहीं माना। तो वहाँ पर क्रोधित कब हुए? जब उन्होंने समुद्र ने उनको रास्ता नहीं दिया। तो यहाँ पर भी एक मैं प्रकृति की बात करना चाहूँगी। प्रकृति हम सब की अपनी अपनी प्रकृति होती है। तो जब उन्होंने अपना धनुष तान दिया, अपने धनुष और बाण प्रत्यंचा चढ़ा लिए अपने धनुष पर, तो समुद्र आए, अपने जो आधिदैविक रूप होते हैं उसमें आए और कहने लगे हे प्रभु क्षमा। उन्होंने क्षमा मांगी उनसे कि हे प्रभु क्षमा, त्राही माम कि आप मुझ पे क्यों क्रोधित हो रहे हैं। आप ही ने तो मुझे बनाया है, आपने मुझे बनाया है, मैं तो समुद्र हूँ। आपने धरती, आकाश, जल, वायु, सूर्य सब बनाया है। कैसा हो अगर सूर्य अपना ताप छोड़ दे, कैसा हो अगर हवा बहना छोड़ दे।
तो जल में मैं जल हूँ, मैं समुद्र हूँ, विस्तार जो है मेरी प्रकृति है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन प्रभु, मैं आपको बता सकता हूँ कि माता सीता तक कैसे पहुँचा जा सकता है, आप ये समुद्र कैसे पार कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने बोला कि आपकी सेना में, आपकी जो वानर सेना है उसमें नल और नील 2 वानर हैं, आप उनसे बोलिए कि वो समुद्र में बांध बनाए या समुद्र में सेतु बनाए। तो नल नील का प्रकरण आपको पता होगा, आप सुनना चाहेंगे या मैं अपनी प्रकरण सुनना चाहेंगे? ठीक, बिल्कुल। तो नल नील जैसा कि पता है कि वो वानर सेना के वो उनका पार्ट थे। तो वानर सेना में जो नल नील थे, नल नील में दोबारा मैं वही दोहराना चाहूंगी, प्रकृति, उनकी प्रकृति क्या है? वो वानर हैं, वो उत्पाती हैं, वो उदंड हैं, वो उनकी प्रकृति है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो वो बचपन से ही उसी व्यवहार में रहते थे। तो ऋषि मुनियों ने जब अपनी तपस्या करनी शुरू की थी, या जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे अपनी, तो वहाँ पे नल और नील, जब वो बाल स्वरूप थे, जब वो बालक स्वरूप में थे, वो जाते थे और जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहा था उनका सामान उठा के वो फेंक देते थे पानी में। और जब ऋषि मुनि खोजे तो उन्हें अपना सामान ही ना मिले। तो ऋषि मुनियों ने क्रोध में आके, देखिए वो ऋषि मुनियों का जो स्वभाव है वो क्या है कि वो ज़्यादा क्रोध नहीं कर सकते। क्रोध में आके शाप तो दे सकते हैं लेकिन किसी को भस्म नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है। ऋषि दुर्वासा जो है एक बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल ऋषि थे, सिर्फ एक ही ऋषि थे जिनको बहुत गुस्सा आता था। हालांकि ऋषियों का स्वभाव होता है कि वो जो है गुस्सा या क्रोध नहीं करते हैं। तो वहाँ पे ऋषि मुनियों ने उनको शाप दे दिया कि ठीक है, आज से आप जो भी जल में फेंकोगे वो डूबेगा नहीं। उससे क्या होता था कि जो भी वो सामान फेंकते थे तो वो तैरता रहता था, तो ऋषि मुनियों को अपना सामान ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होती थी। आज वही अभिशाप श्री रामचंद्र की सेना के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। और वहाँ पर नल नील ने पत्थर उठाए, श्री राम लिख करके जब वो समुद्र में फेंके तो वो डूबे नहीं पत्थर, और वो पत्थर तैरने लगे। उससे एक सेतु का निर्माण हुआ और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की पूरी वानर सेना ने समुद्र पार करके श्री रामचंद्र जी की सहायता करी माता सीता को वापस लाने में, और वो अंततः अयोध्या आए और फिर से अपना राम राज्य शुरू किया। जी, धन्यवाद।